नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी बड़ी संकट के दौर से गुजर रही है और ममता बनर्जी के बचे खुचे सांसद और विधायकों पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अंडा और टमाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको बढ़ावा दे रहे हैं अपने बयानों से कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे में इस देश की राजनीति दुश्मनी में बदलती जा रही है विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के बीच। जब तक ममता बनर्जी सत्ता में थी तब तक रुतबा कायम था और आज भारतीय जनता पार्टी हावी हो गई है। मकसद साफ है कि सत्ता की चाबी और प्रशासन की कुंजी हाथ में भाजपा के है तो उसके दम पर कुछ भी करा रही है। प्रशासन चाहे या न चाहे उसे भाजपा का गुलाम होना पड़ा है। बंगाल के अंदर अब गुलामी कर रही है प्रशासन बंगाल के और भाजपा के इशारों पर चल रही है। प्रशासन के सह से और भारतीय जनता पार्टी के मिली भगत से टीएमसी के लोगों को पीटा जा रहा है, जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि सांसदों को साथ में कुछ होता है तो लोकसभा के स्पीकर की जिम्मेदारी होती है उसकी सुरक्षा का, लेकिन स्पीकर तो भाजपा के हैं और वह विपक्ष को अपना दुश्मन समझते हैं। यह एक काला इतिहास है देश का जो इसके पहले कभी नहीं था, लेकिन अब है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अगर इस देश की राजनीति इस कदर हो रही है कि विपक्ष को दुश्मन समझ के पिटवाया जा रहा है, अपने कार्यकर्ताओं से सत्तारूढ़ दल पिटवा रही है, तो आप सोचिए इस देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है और सरकार क्या चाहती है। मकसद बहुत साफ है। महुआ मोइत्रा ने इस मामले को, जब महुआ मोइत्रा के सामने यह सब हुआ और महुआ मोइत्रा के साथ हुआ, तो इस मुद्दे को महुआ मोइत्रा ने इंटरनेशनल बना दिया कि दुनिया को पता चले कि क्या चल रहा है। वीडियो और फोटो और नाम के साथ टैग किया विश्व के सभी मीडिया को, संस्थानों को और सरकारों को, राष्ट्रीय अध्यक्षों को। लेकिन नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं कि इज्जत उसकी जाती है जिसकी कुछ होती है, इनकी तो है ही नहीं, तो जाएगी कहां से। न थी, न है, न आगे रहेगी, क्योंकि ऐसा इन्होंने काम ही नहीं किया। अब ऐसे में सरकार की क्रूरता बढ़ रही है। राम मंदिर में चोरी हुई, एसआईटी ने अलग अलग जगहों पर छापे मारे हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा है। अब उत्तर प्रदेश के वकीलों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और एफआईआर भी दर्ज करा दिया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। आम जनता में आक्रोश है। जिस हिंदुत्व को लेकर के चलती थी, जो इसके वोट बैंक थे, वही इससे दूर हो रहे, लेकिन फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा है भाजपा को। मकसद साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को आम जनता के वोट की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास चुनाव आयोग है, ईवीएम मशीन है, तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता। वरना फर्क तो साहब बहुत पड़ता है। जनता अगर चाह दे तो तख्ता पलट हो जाता है, लेकिन यहां तो सवाल ही नहीं उठता। न्यायपालिका से लेकर चुनाव आयोग तो जेब में पड़े हुए हैं, जो चाहे करते रहो। जनता वोट दे ना दे फर्क नहीं पड़ेगा, सत्ता तो अपनी ही आएगी। इसीलिए विपक्ष को भी दुश्मन। अब पार्लियामेंट में चूंकि नियम यह है कि संविधान के तहत की बहुमत का आंकड़ा होना चाहिए, तो इन्हें बहुमत नहीं है तो तोड़ लेते हैं पार्टियों को, और नहीं टूटते हैं तो धमका देते हैं, धमका करके साथ ला लेते हैं। जब यह सारी चीजें चल रही हैं, इसका मतलब इस देश का लोकतंत्र खत्म हो चुका है और यह बहुत देश के लिए घातक है। संविधान को यह सरकार मानती नहीं और लोकतंत्र खत्म कर रही है। ऐसे में न्यायपालिका की जिम्मेदारी होती है लोकतंत्र और संविधान को बचाना, जो पूरी तरह से बिक चुकी है। वह सुनती ही नहीं किसी की। सरकार का तुरंत एक्शन में आ जाती है और विपक्ष के लिए वह कान बंद कर लेती है और आंखें बंद कर लेती है। ऐसे में हमारे देश की दशा और दिशा जिस दिशा में जा रही है,
वह बहुत चिंताजनक है। इन सभी के बीच आरएसएस और भाजपा मिलकर इस देश पर कब्जा और देश को गुलाम बनाने के एक नया ऐसी कोशिश कर रहे हैं जो आने वाले वक्त में फिर एक आजादी की लड़ाई की आवाज गूंजेंगी इस देश में, और फिर एक बार संघर्ष आजादी के लिए इन अपने ही देश के गद्दारों के साथ करनी पड़ेगी। यह दिन दूर नहीं। आज जो अंधभक्ति में डूबे हैं, कल खून के आंसू रोएंगे हुआ, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन चूंकि दुर्भाग्य यह है कि ऐसे कुछ अंधभक्तों की वजह से पूरा देश तड़पेगा जिस दिन इनके हाथ में सब कुछ आ गया, और उसी दिशा में यह बढ़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन जो एक विकल्प था उसे पूरी तरह से तोड़ दिया गया है, बचा ही नहीं है इंडिया गठबंधन, और जो बचा है वह एक नहीं है। ऐसे में कांग्रेस को एकल चलो की राजनीति अपनानी पड़ रही है। सब कांग्रेस को कमजोर करने में लगे हैं, जबकि लड़ाई असली कांग्रेस ही लड़ रही है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि देश देख नहीं रहा है और पूरा देश अंधभक्त बन गया है, ऐसा नहीं है। देश देख रहा है और यह भी देख रहा है कि कौन लड़ रहा है लड़ाई और कौन नहीं लड़ रहा है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के हाथ में प्रशासन, ब्यूरोक्रेसी है, न्यायपालिका है, चुनाव आयोग है, तो है ताकतवर। लेकिन किस दिन खेल पलट जाए यह कोई नहीं जानता, और जिस दिन खेल पलटा इन लोगों की भागने का जगह नहीं मिलेगा, उल्टी गिनतियां शुरू हो जाएंगी। अब दर्शक जानते हैं कि बांग्लादेश में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ। क्या कहीं ना कहीं यह सरकार उन्हीं को दावत नहीं दे रही है? क्योंकि जब न्यायपालिका आंखें बंद कर लेती है तो सरकार की तानाशाहियां और बढ़ जाती है, और वह बढ़ गई है सब, क्योंकि हर माल 10 रुपए का बिकाऊ हो गया है। सब नेता अधिकारी बिकाऊ हो गए हैं। ऐसे में देश एक बर्बादी की कगार पर, और अमेरिका जैसे लोगों का भी गुलाम। हमारे देश का प्रधानमंत्री अमेरिका का गुलाम हो गया है, वहां इसकी आवाज नहीं निकलती, और देश में तानाशाही मचा रखा है ब्यूरोक्रेसी की दम पर। लेकिन जिस दिन उस ब्यूरोक्रेसी की आंखें खुल गई, उस दिन उल्टा पड़ जाएगा दांव, क्योंकि वह भी इसी देश के 140 करोड़ लोगों का हिस्सा है। उसके भी बच्चे हैं, उसके भी परिवार हैं। जिस दिन यह लोग उसके ऊपर टूटेंगे तो क्या होगा? क्योंकि जिसका इस्तेमाल भाजपा कर रही है, उनके और ब्यूरोक्रेसी जो लोगों को प्रताड़ित कर रही है, झूठे आरोपों में फंसा रही है, कल को उनके परिवार का भी तो नंबर आ सकता है। अब एक ऐसे मोड़ पर देश आकर के खड़ा हो गया है कि जो बहुत चिंता का बात, और सरकार खुद लूट खसोट मचाई हुई है। आज तक आजादी के बाद में अगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और अति हुई है तो इसी मोदी सरकार में हुई है। इन्हीं के लोग लूट रहे हैं। मोदी कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, और खुद खा खा करके पेट फाड़ रहे हैं। सब भाजपा और आरएसएस वाले ही लूट रहे हैं पूरे देश को। जिसने राम मंदिर को नहीं छोड़ा वह बाकी को क्या छोड़ेगा? आप दर्शक इसे भी समझ सकते हैं। अब ऐसे में जिस इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, वह इंडिया गठबंधन के लोग अब भी अगर न समझें तो फिर इस देश को समझना पड़ेगा कि ऐसे क्षेत्रीय दलों को वाकई अब वोट देना सही नहीं है। फिर जब सब भाजपा ही के साथ जा रहे तो भाजपा ही को दे दो, और नहीं तो कांग्रेस को दे दो। यानी कि इन क्षेत्रीय पार्टियों ने ही इस देश का बेड़ा गर्क किया है। अगर यह क्षेत्रीय पार्टियां न होते तो क्या आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते एनडीए के बगैर? और वह सब इसी के साथ आ गए। जो इंडिया गठबंधन की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सबने इस देश को धोखा दिया। कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़े और सब भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट मिले थे? नरेंद्र मोदी की समस्या थी कि बहुत मजबूत विपक्ष मिल गया था।
और अब वही नरेंद्र मोदी की ताकत बन गया, क्योंकि सब टूट के साथ आ गए, सब बिक गए, पैसों में बिक गए सब। तो इस देश को सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा और तब फैसले करने पड़ेंगे। लेकिन अब कुछ बचा भी नहीं देश में है। अब तो सिर्फ एक ही चीज बचा है कि देश पर खुलेआम कब्जा भाजपा और आरएसएस करना चाहती है। अगर देश चाहता है कि कर ले, गुलाम बनना है तो बन जाए, और आजादी चाहिए तो भाजपा को उखाड़ कर फेंक दे। फैसला देश की जनता के ऊपर है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीवीटीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।